अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त नांदेड़ शहर के रेलवे स्टेशन पर हैं और ये एक ब्लॉग या सफ़रनामा बनाने का मकसद ये है कि मुल्क भर में डीज़ल, पेट्रोल और गैस की ख़बरों से लोग काफ़ी घबरा चुके हैं। एक इंटरटेनमेंट के लिए तौर पर मैं एक सफ़रनामा बना रहा हूँ। हम अभी नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ से गाड़ी हमारी ये गाड़ी कल 28 मार्च को 11:30 बजे जम्मू पहुँचेंगी। यहाँ से हमारा सफ़रनामा शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं फ़िरोज़ ख़ान हैं और ये NCN न्यूज़ के हैं और शादाब भाई दबंग स्टाइल में उतर चुके हैं वर्क़ ताज़ा के। ये इमरान ख़ान। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। शादाब भाई क्या अभी ट्रेन चल रही है, आप देख सकते हैं। गर्मी तो नहीं हो रही पर लेकिन धूप की शिद्दत बढ़ती जा रही है। शादाब भाई ने कल तो हमें काफ़ी डरा दिया था कि ट्रेन में गर्मी बहुत होगी। अब देखते हैं टाइम जैसा जैसा बढ़ेगा गर्मी होती है या क्या होता है। ये रही ट्रेन की तेज़ रफ्तार। अभी ये ट्रेन अभी 11:33 हो रहे हैं, पूर्णा स्टेशन पे पहुंची है। अभी इस पे टाइम बता रहा है कि ये ट्रेन 11:55 तक यहाँ पे रुकेंगी। ये हमारे साथ आ चुके हैं न्यूज़ अपडेट के इमरान खान और दबंग पत्रकार शादाब भाई। दबंग को थोड़ा जगह दीजिए, दबंग की एंट्री मामूली एंट्री नहीं होती है। ये हमारे साथ शादाब भाई, NCN के फ़िरोज़ ख़ान। देखिए दबंग की एंट्री, मन बलवान लागे चट्टान। आप देख सकते हैं यहाँ पे रुकी हुई है। स्लीपर में S2 में हमारे नंबर है। स्लीपर में सफ़र करने का वजह यह है कि हमारे फ़िरोज़ भाई की AC से दुश्मनी है। घर में AC लेने के चक्कर में है पर उनको AC की ट्रेन नहीं चलती। उनके चक्कर में है कि नहीं, अब सब गर्मी में तपते हुए पूरा सफ़र पूरा करेंगे। घर में AC लेंगे बड़े बनो, ट्रेन में AC नहीं होना पड़े। AC में सब बैठ सकते भाई, पूरा गर्मी में अब तपने वाले यहाँ पे। अभी तक ट्रेन जो है करेक्ट टाइम पर चल रही है। 11:55 पर ट्रेन पूर्णा स्टेशन से निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। के साथ आप देख सकते हैं कौन जीतेगा। शादाब पर बैलेंस सब मिल जाता, तुम लगा जोर लगा 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 पुत्र लगा 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 फुल लगा फुल और फुल और फुल और पूरी नहीं उठना पाचे, पूरी नहीं उठना पड़ेगा और लगाने का नहीं ऐसा मालूम हो रहा तुम भी नहीं जीतते, मैं भी नहीं हारता। हमने शादाब भाई के साथ हाथ लड़ाया। शादाब भाई ने बैलेंस का बहाना करके हार मान लिया। उनको अंदाजा होगा था कि वो हार सकते। अभी 1:09 हो रहा है और ये गाड़ी अभी होली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अभी नाजरीन 1:55 हो रहे हैं और ये गाड़ी वाशिम में पहुंची है। आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा है और ख़ास बात यह है कि हमारे दबंग पत्रकार शादाब भाई का ये आबाई वतन भी है और यहाँ पर शादाब भाई दबंग स्टाइल में एक ब्लॉग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मौसम गर्मा का पहला महीना है और आप हाल देख सकते हैं। अभी हम वाशिम के बाद अमनवाड़ी रेलवे स्टेशन के आगे है। आप देख सकते हैं कि धुपकाले के मौसम गर्मा के पहले महीने में ही सूखा पड़ना शुरू हो चुका है। कुछ जगह हरे झाड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ जगह पूरा सूखा दिखाई दे रहा है। 3:13 हो रहे हैं। इस वक्त हम अभी अकोला जंक्शन पर है। आप देख सकते हैं मुसाफिरों का एक बड़ा हुजूम ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए रेडी दरवाजों पर रेल के खड़ा है। नाजरीन इस वक्त हम मलकापुर स्टेशन पर हैं।
अभी 5:24 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मलकापुर स्टेशन है। कृपया ध्यान दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी 9:45 होने को आ रहे हैं। हम अभी सुबह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का किस तरह का नज़ारा है। ये हमारे साथ शादाब भाई, आप देख सकते हैं ये सुबह के 9:45 का नज़ारा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हम कल सुबह 27 मार्च को नांदेड़ से 11 बजे निकले थे और अभी 28 मार्च 9:45 बजने को आए हैं। आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली रेलवे, ये न्यू दिल्ली की लोकल ट्रेन। इस तरह का नज़ारा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। हुड़ हुड़ दबंग दबंग, हमारे शादाब भाई दबंग। नाजरीन, हमारी इस वक्त ट्रेन गर्दा स्पीड के साथ दौड़ रही है, दिल्ली क्रॉस कर चुकी है। क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत स्पीड से चल रही है, 180 स्पीड रही है। 30 होंगी। और आप देख सकते हैं किस तरह तूफान गर्दा स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है। उम्मीद है कि हम रात 11:30 बजे जम्मू पहुंच जाएंगे। देखिए आप कितनी तूफान गर्दा स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है। नहीं, अच्छी दौड़ रही है, आगे दिल्ली के आगे से अच्छी दौड़ रही है। अभी रात में 11:30 पौने 12 टाइम तो बता रहा हूँ जम्मू का। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे अब तो 11:30 तक। हाँ तो ठीक है। अभी इधर 110 के ऊपर होंगी इसमें फिलहाल। अभी 110 120 नहीं उतनी 110 की होंगी बस। अभी हमने ट्रेन की स्पीड चेक की है। इमरान भाई का कहना था कि ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ी और शादाब भाई का कहना था कि ट्रेन 110 की स्पीड से दौड़ी और मैंने जो कहा था कि ट्रेन 130 की स्पीड से दौड़ी और वो स्पीड सही निकली है। इसलिए मैं जीता हूँ, शादाब भाई और इमरान खान हार चुके हैं और फिरोज भाई आँख उम्र पता नहीं। अगर किसी को मिल जाए तो फिरोज भाई को इधर लाके छोड़ दे। कि अब तक के सफर में और जश्न का इंतजाम किया जाए। टीटी साहब पधार चुके हैं। 24 घंटे के बाद टीटी साहब पधारे हैं। जश्न और ढोल ताशों की गूंज में हम उनका इस्तकबाल करते हैं। टीसी की ड्यूटी है, जब आया कभी भी आ सकता, उसका क्या है, कभी भी आ सकता। 24 घंटे खत्म होने को आ रहे ना। दूसरे जुगाड़ में कहीं होंगे, उन लोग दूसरे जुगाड़ में होंगे। तीसरा जुगाड़ है, हो सकता है उनका जुगाड़ खराब हो जा रहा ना इसमें। नहीं तो होगा ना, अच्छा होगा ना। उधर में बैठने मिल जाता कहीं भी। हमारे पास 5 लोगों का 6 लोगों का टिकट का था, 2 गायब हो गया हमारे पास भी। 2 जुगाड़ खाली थे अपने। तो उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आते ना बात करेंगे ना, क्या इस्तेमाल करते तो बात तो करेंगे। आते सर 2 दिन से बोलिए हम बड़ा याद कर रहे थे। कहाँ थे बाबू जी बोले। मैं सोचा अब इतना बड़ा सफर तय हो गया, 24 घंटे के अब तो ज्यादा हो गया। मतलब क्या जम्मू का स्टेशन पे चेक करते क्या है कि मतलब टिकट लाएगी नहीं लाएगी बोल के, रिजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ बोल के। आओ 1:09 हो रहे हैं। हमारी ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस अंबाला रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मुसाफिर ट्रेन में उतरने और चढ़ने का मुसाफिरों का सिलसिला देखा जा सकता है। ये अंबाला रेलवे स्टेशन है। ये पंजाब के पटियाला के करीब का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं पूरे खेत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। ये पंजाब का पटियाला स्टेशन। हम अभी 2:27 पर पहुंच गए हैं दोपहर के। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है पंजाब के पटियाला रेलवे स्टेशन का।
आप देख सकते हैं चड्डा मैन इमरान खान और शादाब भाई सेल्फी लेते हुए पटियाला स्टेशन पर। ओ शादाब मामू खेतों में आपको किसान काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए अपने महाराष्ट्र में इस वक्त शदीद गर्मी हो रही है, गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होते जा रहा है, लेकिन पंजाब में आपको मौसम एकदम ठंडा और सुहाना नज़र आएगा। देखिए आप कितना खूबसूरत मौसम पंजाब का दिखाई दे रहा है, एकदम ठंडा अच्छा मौसम दिखाई दे रहा है। यहाँ गर्मी बिल्कुल, मुझे तो अभी जब तक ट्रेन से हम गुजर रहे हैं अभी तक तो गर्मी नहीं, उल्टा ठंडी हवाएं आ रही है। पंजाब के लुधियाना स्टेशन पर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है, आप देख सकते हैं। देखिए गौर से देखिए इस आदमी को किस तरह से डब्बा उठाकर लेकर आ रहा है। ये तो चाय वाला है। ये देखिए नज़ारा, ये पहुंच रही है स्टेशन आहिस्ता और दम से और आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेन 6 बजे लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भटूरे भी बिक रहे हैं, छोले भटूरे भी बिक रहे हैं। देखिए गौर से देखिए इस आदमी को, देखिए किस तरह से शूटिंग ले रहे हैं। ओए फाजी, ओए शूटिंग क्या ले रहे हो? गौर से देखो ये शादाब भाई को, कितना चाहे छोटा छोटा टिंगा गीत लेके शूटिंग ले रहे। ये आप देख सकते हैं लुधियाना स्टेशन। ये हमारे साथ शादाब भाई, इमरान खान और फिरोज खान, ये बस आमिर खान और सलमान खान बाकी है। उन्हें फोटो का जुगाड़ कर रहे। फिरोज भाई को खाली ग्रुप में फोटो लेने का शौक है, दूसरा कुछ काम नहीं है उनको। गौर से देखो इस आदमी को किस तरह से छोटा सा बैग लेके घूम रहा है। बड़े गए तो गए, छोटा नहीं जाना, तो आप इनका बड़ा बैग लेके जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लुधियाना जंक्शन का बोर्ड। नाज़रीन हम इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं सिसक से सिसकते रेंगते ट्रेन आखिरकार जम्मू तभी पहुंच ही गई। नज़ारा है ये पूरी तैयारी से हम हमारे बैग निकाल दिए। शादाब भाई, फिरोज भाई, इमरान खान, उन्होंने पुरानी हवेली में बैठे वाले पुराने हवेली में बैठा लोग फिल्मों में रहते ना डरावने, वही दिख रहे हो। वो लेके बैठते ना, और क्या बोलते हो, जागते रहो, वैसे दिख रहे। इस वक्त हम जम्मू तावी रेलवे स्टेशन पर है और जम्मू तावी रेलवे स्टेशन के करीब ही यहाँ पर हमारा जो सिम है दोनों भी बंद हो चुके थे और पहुँचते बरोबर हमें पहले अपने लिए एक सिम लेना पड़ा। जो यहाँ का जो सिम है वो लेना पड़ा, जो 350 रुपये में हमें मिला। नाज़रीन हम इस वक्त होटल के रूम पर आ गए हैं। स्टेशन पहुँचते ही हमने स्टेशन के करीब जो सिम के वहाँ पे बेच रहे थे लड़के, उनके साथ जाके जो सिम लिया, वो कई सिम चालू है लेकिन मेरा सिम अभी तक चालू नहीं हुआ। बहुत से ड्राइवर लोगों का कहना है कि शॉप से ही सिम ले, ऐसा जो सिम को भी बेच रहा है उसके पास से ना ले, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। 10 मिनट बोलकर अभी तक सिम चालू नहीं हुआ। अभी टाइम देखिए 1 बज रहा है। ये लोगों से बच के रहे।